एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, ताकि उनको नुकसान नहीं हो। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी लोगों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं ताकि किसान आगे बढ़े, उनको कोई तकलीफ नहीं हो। दूसरी तरफ यहाँ देखिए, इस गांव में जो बड़का गांव के रेडारी का गांव है, इस गांव में हमारे पीछे जो खेत है, लहलहाती हुई फसल है, इसमें 2 से 2.5 फीट का धान लगा हुआ है। लेकिन उस धान को बिना मुआवजा दिए हुए, बिना किसानों को प्रोत्साहन राशि दिए हुए, बिना किसानों को सूचना दिए हुए कि ये जो धान की फसल है उसको दबा दिया जा रहा है, उसको खत्म कर दिया जा रहा है, जिसको देखने के लिए, सुनने के लिए ना तो जिलाधिकारी, न प्रशासनिक पदाधिकारी और न ही राज्य की कोई एजेंसी तैयार है। हजारीबाग जिले के बड़का गांव के चुरचू का यह क्षेत्र है, जो देखिए लहलहाती हुई फसल है, हरियाली छाई हुई है। धान में अब बालियां निकलने ही वाली थी कि एनटीपीसी कंपनी ने अपने क्षेत्र के बढ़ाव के लिए इस क्षेत्र को, धान की हरियाली लगी हुई फसल को रौंद डाला, उसमें डोजर चला डाला। यह डोजर किसानों के खेत पर नहीं, हरियाली पर नहीं, बल्कि उनके सीने पे, उनके किस्मत पे, उनके गरीबी पे लगी है। और इस डोजर की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। लेकिन इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। जबकि ग्रामीणों ने इस बात को लेकर जिलाधिकारी से लेकर सारे पदाधिकारियों को सूचित किया था, आवेदन दिया था। जिलाधिकारियों ने मौखिक और कुछ लिखित आवेदन के आधार पर डिसीजन भी दिया था कि जो जमीन अभी ले ली गई है उसके बाद आगे इसका एक्सटेंशन नहीं होगा। लेकिन देखिए किस तरह से इस हरियाली के बीच में डोजर चलाकर रौंद दिया गया है, उनके किस्मत को दबा दिया गया है, किसानों को उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है। देश में जहां लोग स्वतंत्र हैं, लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार चलता है, लेकिन यहाँ देखिए धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, लेकिन उनको जागने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है। उनको बंदूकों और संगीनों के साये में चुप रहने के लिए विवश किया जा रहा है। और ये जो पदाधिकारी दिख रहे हैं वो बेवकूफ बना रहे हैं जनता को और वहाँ के पदाधिकारियों को, और जैसे ही कोई कैमरा वाला आता है उसको देखने लगते हैं। देखिए किस तरह से चारों तरफ से घेर रखा है आतंकवादियों की तरह इन किसानों को, इस बंदूकों के साये ने और पुलिस वालों ने। देखिए चारों तरफ कैसे उनकी कैंप लगी हुई है ताकि कोई किसान बोल नहीं सके, अपनी जुबान खोल नहीं सके, अपनी मांग को रख नहीं सके, अपनी फरियाद को रख नहीं सके, और उनका खेत, उनकी हरियाली, उनका किस्मत, उनका भविष्य इसी तरह रौंदा जाता रहे। और मोदी जी के सपनों का भारत जो किसानों के लिए है, सिर्फ कागजों पर, भाषणों में, माइकों पर ही दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से उनके हरियाली पर डोजर चलाकर उनके हरियाली को रौंद दिया गया है। अब इसका फैसला कौन करेगा, जब देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जिले के जिलाधिकारी जब किसानों की सुनने को तैयार नहीं है, तो किसान अपनी किस्मत पर रोने के लिए विवश है। घर तोड़ा है, वो मुआवजा अभी तक नहीं दिया है और अभी तक केस चल ही रहा है। और अभी फसल लगा हुआ है और फसल को नहस तहस कर रहा है और उसी में भर रहा है, माटी डंप कर रहा है। और हम लोग को इस तरह से नहस तहस करके कहाँ भेज देगा ये कंपनी। मुआवजा आप लोगों ने दिया है? ना कोई मुआवजा नहीं दिया है, ना 1 चौबनी भी नहीं दिया है, ना हम लोग जमीन दिए हैं अभी तक। और वह से सब जाबरन डोजरिंग कर ले है और जाबरन माटी डंप कर ले है। आप लोग आवेदन भी दिए हैं डीसी को, क्या कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। डीसी साहब बोले कि ना उधर से नक्शा किया है कि वो उधर ही से जाएगा, अब इधर नहीं घुसेंगे। और फिर है से जाबरन फिर अभी फसल लगाए तो फिर फसल में डंप कर रहे हैं। बड़का गांव पूरे झारखंड में कृषि के मामले में अव्वल माना जाता है, जाहिर है। इसीलिए बड़का गांव में जो धान होता है, उनके खेत को धान का कटोरा कहा जाता है। ये सभी लोग जानते हैं, कृषि के विशेषज्ञ जानते हैं, कृषि के जानकार लोग जानते हैं और कृषि से मंत्रालय से जुड़े सारे लोग जानते हैं। लेकिन अभी जो यहाँ कोलियरियाँ चल रही हैं, उन कोलियरियों में देखिए जो हमारे पीछे हाईवा है, इन खड़ी फसलों को, जो खड़ी फसल हैं, इसमें धान की फसल लगी हुई है, इनको मुआवजा दिए बगैर, इनको नोटिस दिए बगैर, या इनको कोई इंटीमेट किए, इनको नौकरी दिए बगैर, कुछ लोगों को नौकरी मिली है, कुछ लोगों को थोड़ा मुआवजा मिला है, लेकिन बिना पूरा जमीन को एक्वायर किए हुए
इसमें डोजर चला दिया जा रहा है। इसमें ओबी से जो ओवरबर्डन होता है उससे देखिए कि सैकड़ों हाईवा लगे हुए हैं, इसको भरने के लिए ग्रेडर लगे हुए हैं, उसको बराबर करने के लिए रातों रात यहाँ पर लगभग 50 एकड़ जमीन को तो बराबर समतल कर दिया गया और बाकी जो फसलें लगी हुई हैं उनमें डोजर ग्रेडर चल रहा है ताकि उनको बराबर किया जा सके, कंपनी अपना काम कर सके, भले लोगों को फायदा हो न हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। कैसे कर रहा है त्रिवेणी कंपनी।